दुनिया समझती थी कि कहानी खत्म हो गई। भाई की कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो आपने पुष्पा 2 देखी और आपको अच्छी भी लगी, तो पुष्पा 3 में अब कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है? और अगर मैं कहूं कि एक नक्सलाइट मूवमेंट की कहानी होगी, तो क्या नक्सलाइट मूवमेंट फिल्म में दिखाया जा सकता है? पुष्पा 2 के एंड में पुष्पा की फैमिली फंक्शन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। प्रॉपरली पूरी फैमिली शायद से मर जाएगी, जिसके बाद पुष्पा राज गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि स्टोरी वीरप्पन की कहानी से इंस्पायर्ड है। तो उस टाइम पीरियड में नक्सलाइट मूवमेंट अपने पीक पर था। तो पुष्पा 3 में नक्सलाइट मूवमेंट और पुष्पा यानी कि सेल्फ मेड किंग के रूप में दिखाया जा सकता है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। पुष्पा 2 में उनका फोकस सैंडलवुड स्मगलिंग, लॉ एनफोर्समेंट और विमेन प्रोटेक्शन के ऊपर था। अगर पुष्पा 3 में नक्सलाइट मूवमेंट को दिखाया जाए तो इसे 2 तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। तो जैसे आपने सुना ही होगा कि वीरप्पन को गांव वाले रॉबिन हुड के रूप में देखते थे, तो आगे आने वाले पार्ट में पुष्पा राज को एक रॉबिन हुड लाइक फिगर के रूप में दिखाया जा सकता है, जो ऑप्रेस्ड लोगों की तरफ खड़ा होता है। पुष्पा के रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को नक्सलाइट मूवमेंट के साथ लिंक करते हुए दिखाया जा सकता है, जहां वो अपनी स्मगलिंग नेटवर्क को इन मूवमेंट्स के लिए यूज करता है। ये एंगल पुष्पा के एंटी हीरो इमेज को और ज्यादा डेप्थ दे सकता है। लेकिन यहाँ पुष्पा का अपना एजेंडा भी होना चाहिए, जैसे अपने दुश्मनों को हराना या पॉलिटिकल पावर खत्म करना। और पुष्पा 2 का एंड तो हम सब देख चुके हैं कि वो फैमिली को खो देगा, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना पुष्पा 3 में दिखाया जा सकता है। इस ट्रायलॉजी को और ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए एक 3-वे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट आईपीएस भंवर सिंह और नए ऑफिसर्स पुष्पा के पीछे हैं। नक्सलाइट्स भी पुष्पा के नेटवर्क को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके रीजन में डोमिनेट कर रहा है। पुष्पा अपने सर्वाइवल और डोमिनेंस के लिए दोनों के अगेंस्ट खड़ा है। जैसे अगर पुष्पा 2 में श्रीवल्ली को मार दिया गया या उससे सिग्निफिकेंट ट्रॉमा दिया गया, तो पुष्पा के कैरेक्टर को और इमोशनल मोटिव मिलेगा नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जुड़ने का। पुष्पा 2 में उनका एम्पायर दिखाया गया था, पुष्पा 3 में इस एम्पायर का नक्सलाइट जोन्स में स्प्रेड करने का एंगल कनेक्ट हो सकता है। वहीं अगर आईपीएस भंवर सिंह शेखावत पुष्पा 3 में वापस आए, तो उनका एक कनेक्शन नक्सलाइट्स के साथ दिखाया जा सकता है, जो पुष्पा के लिए एक और चैलेंज बनेगा। पुष्पा को दिखाया जा सकता है कि उनका ओरिजिनल मोटिव सिर्फ पैसा और पावर था, लेकिन एंड तक वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लेगेसी को पुष्पा 3 का कोर थीम बना सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एंगल सूट करेगा इस मूवी के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।